डायलॉग था उनका प्रसिद्ध, विराज और खाज गराएं अच्छी लाग गए, या खुद गए अच्छी लाग गए। यह बात सही है, पर खासियत थी वो अपने वर्कर को कभी मरने नहीं देता, वर्कर को परिवार का सदस्य मानता था। जबकि तो जानना चाहूँ, देखिए आज के दिन है, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम उस महान आत्मा को सत सत नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। और हमारे तो ये कह सकती हूँ कि मैं, यदि राजनीतिक कोई गुरु था, दिमागी तौर पे बच्चा जब सोचता है, बाद में सही गलत का अंतर आता है, तो मैंने बड़े बचपन से ही मैं चौटाला साहब को सुनती थी। मैं उनके भाषणों की बड़ी फैन थी शुरू से, और मुझे ये लगता था कि पता नहीं चौटाला साहब के अंदर ऐसा क्या है कि वो जब बोलते हैं तो एक चिड़िया भी चिचाती नहीं है। और आजकल मैं कई बार सोचती हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो कई लोग कहते हैं कि आपके भाषण में भी चौटाला साहब जैसी धार है, जब आप बोलते हो तो लोग आपको सुनते हैं। और मैंने ये चीज़ कई बड़े स्टेजों से महसूस की है कि लोग सुनना पसंद करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जो ये धार मैंने कहीं दी है तो चौटाला साहब की वजह से ही दी है। और चौटाला साहब के जाने से जो नुकसान, राजनीतिक नुकसान हुआ है हरियाणा को, ये बड़ा खतरनाक हुआ है, क्योंकि पहले ही परिस्थितियाँ हरियाणा की बड़ी ख़राब है, और ऊपर से इतना बड़ा और सीनियर लीडर जिसको राजनीतिक ज्ञान था उसका जाना बड़ा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार ही ख़त्म हो गया एक किस्म से राजनीतिक प्लेटफार्म पे। ये 2 सीटें बची हैं आज, कभी हरियाणा की मुख्यमंत्री होते थे। तो सोचने की बात है कि गलत लोगों के हाथ में सत्ता जाने से, गलत लोगों के सत्ता में आने से और गलत लोगों के घर में घुसने से, फूट डालो राज की वजह से आज हरियाणा के हालात बड़े ख़राब हैं। और जो चौटाला साहब की एक तुत्ती बोलती थी, तो उन्होंने सबसे बुरा जो टाइम था वो आज देख के इस दुनिया से उन्होंने रुस्कत दी। हम चाहेंगे कि उनकी आत्मा को भगवान परमपिता परमात्मा शांति दे। और अब तो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि परिवार तो 2 धड़ों में है, और मुझे नहीं लगता कि किसी मोड़ पे एक होंगे, और एक भी होंगे तो वो राजनीतिक सिस्टम अब नहीं बदलेगा। क्योंकि चौटाला साहब के अंदर एक और खासियत थी, वो अपने वर्कर को कभी मरने नहीं देता, वर्कर को परिवार का सदस्य मानता था। जबकि जो आने वाली, जो आगे की इनकी पीढ़ियां हैं, वो वर्कर को ज़्यादा नहीं मानती। पर चौटाला साहब के अंदर ये बात थी कि उनको नंबर याद रखना, और उस इंसान का असल में तो नाम याद होगा, नाम नहीं होगा तो उसका चेहरा जरूर याद होगा। और यदि आपने काम कह दिया तो वर्कर का काम उसके लिए सर्वोपरि था, भी वो करने की कोशिश करता, बने या ना बने। सरकार नहीं थी तब भी कोशिश करते थे। तो चौटाला साहब की तो मतलब कोई, मतलब ये कह सकते हैं कि पैरवी नहीं कर सकता, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जो चौटाला परिवार है, ठीक है भाई, सभी के परिवार होते हैं, पर उन जैसा मतलब मामला है नहीं अब। ओम प्रकाश चौटाला कैसे नेता थे, स्वभाव कैसा था उनका, बताएंगे थोड़ा? बड़ा मिलनसार था, और मैं जब भी मिलती थी तो मैं उनके अंदर अपना दादाजी देखती थी। और खुशनसीबी ये है कि मैंने उनको चौटाला साहब या सर जी कभी नहीं कहा, मैं हमेशा उनको दादाजी कहती थी। दादाजी को कहते थे? हाँ, मैं उनको दादाजी कहती थी। क्यों कहते थे? पता नहीं, मुझे ना, मेरे दादाजी मैंने देखे नहीं हैं, तो थोड़े बहुत देखे हैं। कितने बार मिले आप? मैं बहुत बार मिली हूँ, कम से कम ये बात कह सकते हैं कि 60 से 70 बार। और जितनी बार भी मिली हूँ तो मैंने उनके अंदर अपने दादा की छवि देखी, और मैं दादाजी कहती थी। पर उन्होंने कभी पलट के ये भी नहीं कहा कि आप मेरे को दादाजी क्यों कहते हैं। मैंने नमस्ते करती या कुछ भी तो हमेशा एक ही बात कहती थी, दादाजी नमस्कार, और वो ले लेते थे। कभी उन्होंने पलट के ये नहीं कहा कि आप मेरे को दादाजी क्यों कहते हो। तो हमारे लिए बड़ी मतलब बड़ा, जब मैंने सुना, देखो आज मैं चौटाला परिवार से बहुत दूर हूँ, और मैंने राजनीतिक परिवार यदि मेरा कोई रहा तो चौटाला परिवार रहा। वो अलग बात है कि इनेलो और जेजेपी, इसके अलावा मैंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज एक दर्द मेरे दिल में है कि बहुत कुछ सीखा जा सकता था, बहुत सी चीज़ें थी। जैसे एक डायलॉग था उनका प्रसिद्ध, विराज और खाज गराएं अच्छी लाग गए, या खुद गए अच्छी लाग गए। यह बात सही है, पर हमारे किसान नेता ने कौन समझावा है कि पार्टी में रहना एक अलग बात है, और कुर्सी के ऊपर बैठना और कलम के ऊपर कब्जा करना और उसके अनुसार अपने अनुसार कानून बनाना एक अलग बात है। तो बहुत सी बातें थी। चौटाला साहब के साथ बहुत बार मुलाकात होती थी, कई बार बैठ के लंबी चर्चाएं भी होती थी। राजनीति की यदि कोई एक्सपीरियंस मैंने लिया तो चौटाला परिवार से लिया। और लगातार अब खापों में, संगठनों में, किसान संगठनों में, महिला संगठनों में, मान लो जो जितना लंबा मेरा संघर्ष रहा उसके अंदर बहुत कुछ सीखा है मैंने चौटाला साहब से। और उनकी सिखाई हुई चीज़ें, उनसे ली हुई चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आई है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जिन के पास वो परमानेंट रहते थे ना, उनको तो आज राजनीति के बड़े सिंहासन पे होना चाहिए था, पर पता नहीं मिसिंग कहाँ हुई।